अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ रूसा आबिद और आप देख रहे हैं अल हबीबी टीवी। आज हम बात करेंगे औलाद की कामयाब और बाबरकत ज़िंदगी के रहनुमा उसूलों के बारे में। नाजरीन, औलाद की तरबियत एक मुश्किल और थका देने वाला काम है। अक्सर वालिदैन औलाद की सरकशी की वजह से शदीद दुख और तकलीफ़ में भी मुब्तला हो जाते हैं। इस सिलसिले में इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी रहमतुल्लाह कहते हैं, बेशक गुनाहों में से कुछ गुनाह ऐसे भी होते हैं जिनका कफ़ारा इंसान को औलाद की तरफ से मिलने वाले गम के सिवा कुछ नहीं होता। तो खुशखबरी है उसके लिए जो अपनी औलाद की तरबियत का एहतमाम इस तरीके पर करता है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पसंद और रज़ा का है, और खुशखबरी है उसके लिए जिसके लिए औलाद की तरबियत में तकलीफ़ उठाना उसके गुनाहों का कुफ़ारा बन जाता है। लिहाजा अगर तुम अपनी औलाद में कोई ऐसी बात देखो जो तुम्हें उनकी तरबियत के मामले में थका देती हो, तो अपने रब से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करो। मकातिल बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह मंसूर अब्बासी खलीफा के पास आए। जिस दिन इनकी खिलाफत पर बैत की गई तो मंसूर ने इनसे कहा, ए मकातिल, मुझे कुछ नसीहत कीजिए। तो मकातिल कहने लगे, क्या मैं तुम्हें उसमें से नसीहत करूं जो मैंने देखा या उसमें से जो मैंने सुना? तो मंसूर ने कहा, उसमें से जो आपने देखा है। तो मकातिल ने कहा, सुनो ए अमीरुल मोमिनीन, उमर बिन अब्दुल अजीज़ के 11 बेटे थे और वो सिर्फ 18 दिनार छोड़कर फौत हुए, जिनमें से 5 दिनार का वो कफन दिए गए और 4 दिनार उनके लिए कब्र ख़रीदी गई और बाकी दिनार उनके बेटों में तकसीम कर दिए गए। और हशाम बिन अब्दुल मलिक के यहाँ भी 11 लड़के थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो उसने तुर्का में हर लड़के के हिस्से में 10 लाख दिनार छोड़े। अल्लाह की कसम ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने एक ही दिन उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बेटे को देखा कि वो अल्लाह की राह में 100 घोड़े सदके कर रहा था, और हशाम के बेटे को देखा वो बाज़ारों में भीख मांग रहा था। जब उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह बिस्तर मर्ग पर थे तो लोगों ने उनसे पूछा, ए उमर, तुम अपने बेटों के लिए क्या छोड़े जा रहे हो? उन्होंने फरमाया, मैंने उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तकवा छोड़ा है। बस अगर वो नेकोकार हुए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेकोकारों का दोस्त है, और अगर वो उसके अलावा कुछ और हुए तो उनके लिए वो माल हरगिज़ न छोड़ूंगा जो वो अल्लाह की नाफरमानी के कामों में उनका मददगार बने। ये बहुत काबिल गौर बात है कि उम्मूमन लोग माल जमा करने के लिए सख्त मेहनत और मुशक्क़त करते हैं और अपनी औलाद का मुस्तकबिल महफूज करने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनकी मौत के बाद उनके औलाद के पास माल होगा तो ही वो खुशहाल रहेंगे और अमन में होंगे, जबकि वो इससे ज़्यादा बड़े अमान जो कि अल्लाह का तकवा है उससे गाफिल रहते हैं और अपनी औलाद को तकवे का तोशा नहीं देते। एक आदमी जब अपने किसी बेटे में अखलाकी ज़वाल देखता तो सदका करता और लोगों को खाना खिलाता और दुआ करता, ए अल्लाह, मेरा ये सदका करना उसके लिए है कि मेरे बेटे का अखलाकी तज़किया हो जाए, क्योंकि इसका ये बिगाड़ मुझ पर इसकी जिस्मानी बीमारी से ज़्यादा भारी है। इसी तरह एक और शख्स इसके बारे में बताया जाता है कि गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने की वजह से जब वो सदका करने के लिए कुछ न पाता और उसका बेटा उसको सताता तो वो रात को क़यामुल लैल में सूरतुल बकरा पढ़कर दुआ करता और यूँ कहता कि अल्लाह, ये मेरा सदका है, तुम मुझसे कबूल कर और इसकी वजह से मेरे बेटे की इस्लाह फरमा दे। अपनी औलाद की इस्लाह की नीयत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ इबादत के ज़रिए रुजू करें। अगर इन्होंने तुम्हारी कोशिशों को मलगूब कर भी लिया तो वो तुम्हारी नीयतों को हरगिज़ मलगूब करने की इस्तिताअत नहीं रखते। दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमारी औलाद को हमारा फर्माबरदार बनाए और हमें सही मानों में उनकी परवरिश करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह।